जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुड जॉस में। दोस्तों हम फिर से आज नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में देखते हैं कि सरकार ने बैन कर दी 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। जाने का से पहला अश्लीलता का जाल। कोरोना काल में सबसे ज्यादा 1200% का इजाफा हुआ था वल्गर कंटेंट में। दोस्तों जैसा कि आप देखते 2020 जब कोरोना काल चल रहा था, सभी लोग अपने घर में लॉकडाउन में बैठे हुए थे। उनको बस काम नहीं था उस समय लोग क्या करते थे, खाली मोबाइल में घुसे रहते थे। एंट्री मोबाइल पे होता था और दिन भर वीडियो प्लेटफॉर्म। उस समय डाटा भी लगभग फ्री के समान ही था, है ना। तो उस समय लोग डाटा देखते थे और ये बल्बर का टर्न का ज़्यादा इस्तेमाल होता था उस समय। तब से जब जाके बल्बर टर्न और बढ़ गए थे कोरोना काल में। आइए देख लेते ओटीटी की शुरुआत कभी। देश में ओटीटी की शुरुआत हुई 2008 में। पहला डिपेंडेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म बिग फ्लिक्स था। इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट ने साल 2008 में रिलीज किया था। उसके बाद 2010 में डिजी वाइव ने नेक्स्ट जीटीवी नाम से इंडिया का पहला ओटीटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ये सवाल आपको उसमें पूछ सकता है, पहला ओटीटी देश में डिपेंडेंट ओटीटी कौन किसने लॉन्च किया? बिग फ्लिक्स, जो कि रिलायंस एंटरटेनमेंट ने लॉन्च किया था 2008 में। और 2010 में डिजी वाइव नेक्स्ट जीटीवी नाम से इंडिया का पहला ओटीटी मोबाइल ऐप था ओटीटी के रूप में, नेक्स्ट जीटीवी। आईपीएल की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान इनकी लोकप्रियता बढ़ गई थी। 2013-14 में जीटीवी आईपीएल मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला पहला ऐप बना। इसके बाद 2015 में आईपीएल की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार, जो कि डिज्नी हॉटस्टार है, देश का लोकप्रिय ओटीटी प्लेटफॉर्म बन गया। सबसे पहले जो आईपीएल का जो लाइव स्ट्रीम होता था नेक्स्ट जीटीवी में होता था 2013-14 में। उसके बाद जब 15 में इसका जो स्विच होने पर किसमें आ गया? डिज्नी हॉटस्टार राइट जो ये 2013 में टीवी शोज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ गए थे। बहुत से टीवी शोज थे जो भी आ गए थे, देखिए डिट्टो टीवी, सोनी लीव जैसे ऐप भी लॉन्च हुए थे, जिन्होंने स्टार, सोनी, वायोकॉम जैसी चैनल से प्रसारित किए जो में सोर्स को ओटीटी पे लाने का काम किया। कोरोना काल में आया हाई जंप। 2020 में कोरोना काल के शुरुआती 3 महीने में भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म की वो 2019 के अंतिम 3 महीनों के मुकाबले 13% व्यूज ज्यादा मिले। पहले लॉकडाउन के दौरान G5 और सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा 80% बढ़े। अमेजन प्राइम को 67% सब्सक्राइब किया गया था इस समय के हिसाब से। जो कंटिन्यू हो जाता है, कोरोना काल में मेन जंप हुआ था नहीं इनके ग्रोथ पे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को। 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर असली कंटेंट दिखाने के चलते बैन लगा दिया गया। सरकार ने इस कदम के साथ ही एक बार फिर से ओटीटी पर स्ट्रीम किए जाने वाले कंटेंट को लेकर बहस छिड़ गई है। ओटीटी पे पॉर्न कंटेंट का जाल किस प्रकार फैला, इसका सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्चिंग कैसे की जाती है, आइए देख लेते हैं। ग्लोबल स्टेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2024 तक तकरीबन 45 करोड़ ओटीटी सब्सक्राइबर्स थे और इस वक्त देश में लगभग 57 ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जिनमें से डिज्नी हॉटस्टार भारत का टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म है। इसका 40% मार्केट पर कब्जा है। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा? डिज्नी हॉटस्टार भारत का टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म है। इसका परसेंट जो कैप्चर करके रखा है 41% है। हालांकि इन 57 ओटीटी प्लेटफॉर्म के अलावा देश में कई छोटे ओटीटी प्लेटफॉर्म भी मौजूद है। ये प्लेटफॉर्म क्या दिखाते हैं ये भी सुर्खियों में आता है जब इनसे जुड़ी शिकायतें दर्ज होती है। बैन किए 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन कौन से देख लेते। ड्रीम्स फिल्म्स, मूवी, एसेस्मा, अनकट अड्डा, ट्राईफ्लिक्स, एक्स प्राइम, नियॉन एक्स वीआईपी, बेशरम, हंटर्स, रैपिड, एक्स्ट्रा मूड, न्यू फ्लिक्स, मूडेक्स, मॉसफ्लिक्स, हॉट शॉट्स वीआईपी, फ्यूजी, चिकोफ्लिक्स और प्राइम प्ले, ये सब ओटीटी भी बैन हो चुकी है इंडिया में। आपके कंटेंट आपको नहीं मिलेंगे कहीं भी।
KPMG पिट मॉर्विक गॉयलर के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2016 से 2020 के दौरान OTT पर पोर्नोग्राफिक अश्लील कंटेंट 1200% बढ़ गए थे। यानी रिपोर्ट जो बता रहा है KPMG के द्वारा 1200% का इजाफा हुआ था 2016 से 2020 के बीच में। इस दौरान कई छोटे प्लेटफॉर्म इरोटिक कंटेंट के नाम फोन और उससे रहे और बेचते रहे। OTT पर जब से पॉपुलरिटी जो वल्गर कंटेंट को देता था, उल्लू ऐप की सफलता से लगाया जा सकता है। इस ऐप को 2018 में लॉन्च किया था और लॉकडाउन के शुरुआती 2 महीनों में बोल्ड कंटेंट ऐप की ग्रोथ 250% बढ़ गई थी। उल्लू ऐप था, उल्लू ऐप आप जानते ही होंगे, बहुत ही कंटेंट देता, बोल्ड कंटेंट बनाता था और इस OTT में परोसता था। ये लॉकडाउन में मिला सबसे ज्यादा बूस्ट उनको। इसी दौरान ऑल्ट बालाजी, MX प्लेयर और लू ऐप जैसे OTT प्लेटफॉर्म अश्लील कंटेंट बाहर आ गई। ये सब लगभग बैन हो गए। देखते अन्य बच्चों पर क्या असर पड़ता है, बड़े पर क्या असर पड़ता है। पहला असर है बच्चों में बढ़ती है इम्पल्सिटिविटी, यानी जो बच्चा इसको ज़्यादा देखते हैं, बच्चे लोग उन पे इम्पल्सिविटी होता है, इम्पल्सिविटी यानी इम्पल्सिव हो जाते हैं बच्चे। OTT कंटेंट में वल्गैरिटी, न्यूडिटी और ड्रग अब्यूज को इतना ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है कि बच्चों को लगता है कि बस यही जिंदगी है। इसे देखकर बच्चे इम्पल्सिव हो जाते हैं, यानी हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। उनका जो बिहेवियर रहता है वो हो जाता है, जो सोसाइटी के लिए नुकसानदायक है। सोशल वर्क सर्कल भी खत्म होते जाता है। और दूसरा होते कई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। OTT पर दिखाए जाने वाले कंटेंट बहुत एडिक्टिव होते हैं, यानी आपको एक एपिसोड देख लोगे, उसके बाद आपको दूसरा एपिसोड देखने का मन करेगा, यानी कि एपिसोड देखने के बाद आपको दूसरा एपिसोड देखना ही देखना है, क्योंकि इसमें बीच में टू बी कंटिन्यूड वाला सीन रहता है, यानी जो भी दिखाया जाता है करके उसमें छोड़ा जाता है कि आप इसको देखने के बाद उसका दूसरा पार्ट देखना ही देखना है। इस साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं कंपल्सन। कई यूजर पूरी रात स्ट्रीम करते हुए निकाल देते हैं। ऐसे में जब उनकी नींद पूरी नहीं होती तो उनके चलते दूसरे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं। नींद पूरी नहीं होती है, रात भर देखते हैं, स्ट्रीम करते हैं और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाते हैं। तीसरा असर, सोशल मॉरल वैल्यू होती है डाउन। OTT पे जो कंटेंट पेश किया जाता है उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, टीचर स्टूडेंट अफेयर, यहाँ तक कि फैमिली रिलेशन जो गलत तरीके से पेश किया जाता है। इन्हें देखने के बाद बच्चों के मन में इन्हें रियल वर्ल्ड में ट्राई करने की इच्छा बढ़ती है। साथ ही इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करते OTT कहीं ना कहीं सोशल वैल्यू को डाउन कर रहा है, इसलिए ऐसा चैनल नहीं होना चाहिए। बहुत ही गलत कंटेंट इसमें OTT वगैरह में दिखाया जाता था, जिस कारण इनको बैन किया था। 2020 में बना OTT का सेल्फ रेगुलेशन कोड। नेटफ्लिक्स और बुक जैसे 15 OTT प्लेटफॉर्म से मिलकर 2020 में सेल्फ रेगुलेशन कोड बनाया। इस रेगुलेशन कोड में OTT प्लेयर्स ने 5 तरह का कंटेंट OTT प्लेटफॉर्म ना दिखाने की सहमति दी। इसके अंतर्गत कहा गया कि राष्ट्रीय भावना का अपमान करने वाला कोई कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा। चाइल्ड प्रोग्राम, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला कंटेंट भी पेश नहीं किया जाएगा। प्लेटफॉर्म ने कहा कि धार्मिक भावना को आहत करने वाला कोई कंटेंट भी नहीं दिखाए जाएंगे। साथ ही कहा गया कि कोई कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा जिस पर अदालत ने रोक लगाई है। हालांकि कई आपत्तियों होने के चलते सरकार ने इस रेगुलेशन कोड को काफी नहीं माना। इसके लिए सरकार ने जब शॉर्ट फॉर्म पेश होने लग गए थे, सरकार ने कुछ रेगुलेशन कदम उठाए। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2018-2024 के बीच में OTT प्लेटफॉर्म वेब सीरीज के तौर पर बी ग्रेड और लो बजट
सॉफ्ट फोन कंटेंट पेश करना शुरू करती है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने ओटीटी पर रेगुलेशन के लिए नियम लागू किए। इससे पहले इन ओटीटी एप्स पर कई चेतावनी दी गई थी, इसके बावजूद कंटेंट में सुधार नहीं पाया था। 2021 में राज कुंद्रा पे लगे थे ओटीटी के जरिए फोन बेचने के आरोप। यह था पहला केस जो ओटीटी के माध्यम से अब केस जो बना था। देश में ओटीटी और ऐप की आड़ में फोन के रैकेट का खुलासा पहली बार 2021 में हुआ। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद हुआ। राज पर हॉटशॉट नाम के एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए फोन बेचने के आरोप लगे थे, उन्हें मामले में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो जमानत पर है। ये पहला केस था इनका ओटीटी के लिए जो बना था। कब किस तारीख को क्या हुआ? कब किस तारीख को 25 फरवरी 2021 भारत सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सेल्फ रेगुलेशन रूल जारी किया था। जो आप पढ़ चुके हैं पहले, सेल्फ रूल जो रेगुलेशन रूल है वो जारी किया गया था। 20 जून 2023 को सरकार ने कई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स अपनी कंटेंट को पेश करने से पहले खुद इंडिपेंडेंटली रिव्यू करने की सलाह दी। 28 जुलाई 2023 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी ओटीटी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की। 22 अगस्त 2023 को सरकार ने ओटीटी पर दिखाए जा रहे वल्गर कंटेंट पर रोक लगाने के लिए नए रूल्स और रेगुलेशन लाने की बात की। 10 नवंबर 2023 सूचना एवं मंत्रालय ने ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल पेश किया। ये क्वेश्चन आ सकता है, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल कब पेश किया गया था? 10 नवंबर 2023 को पेश किया गया था। 10 नवंबर 2023 को ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल पेश किया गया। ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल क्या है? ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल हर ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी के साथ प्रोग्राम कोड शामिल था। इस ड्राफ्ट बिल के मुताबिक सभी ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म केवल उन वेब सीरीज और कंटेंट को टेलीकास्ट करता है जो कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी द्वारा सर्टिफाइड होगी। यानी सर्टिफिकेशन देता है उनको ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए जो कंटेंट प्रसारित होगा कि नहीं होगा, इनसे सर्टिफिकेशन लेना उनको जरूरी होता है ओटीटी वालों को। उसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म में कंटेंट प्रसारित होता है। इस बिल के मुताबिक ओटीटी, सैटेलाइट, केबल टीवी, डीटीएच, आईपीटीवी, डिजिटल न्यूज और कंटेंट अफेयर्स के लिए नए नियम बनाए गए। इस नियम के ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ऑपरेटर कहा गया। यदि कोई ऑपरेटर ब्रॉडकास्ट नहीं माना तो सरकार कंटेंट को संशोधित करने, डिलीट करने और तय घंटों तक ऑफ एयर रहने से लेकर संबंधित पर पाबंदी लगा सकती है। फिलहाल ओटीटी को आईटी रूल्स 2021 के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है। कौन सा रूल लगता है ओटीटी में? आईटी रूल्स 2021 के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है। और अभी निगरानी के लिए क्या नियम है सरकार का? सरकार ओटीटी प्लेटफॉर्म का कंटेंट निगरानी इंडियन मैंडेटरी गाइडलाइंस एवं डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के जरिए करती है। इसके नियमों की मदद ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के अपने कंटेंट का क्लासिफिकेशन, एज रेटिंग और सेल्फ रेगुलेशन का खुद पालन करना होता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस एक्ट की धारा 67A और 67B के तहत सरकार पेश किए जा रहे आपत्तिजनक कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है। धारा कौन कौन सा है इसमें? 67A, 67B, 67, 67A, 67B। इंटरमीडिएटली गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के जरिए करती है। 67, 67A, 67B। अब तो कोई सरकार की कार्रवाई, कई वेबसाइट्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म साइबर क्राइम राष्ट्रीय कंटेंट पेश करने के चलते बैन किए। समय समय पर कई प्लेटफॉर्म पर ऑनर गिरफ्तार भी किए गए और बैंक अकाउंट फ्रीज भी किए गए। 27 जून को 2023 को डीपीएचसी ने उल्लू ऐप पर स्ट्रीम और कंटेंट पर आपत्ति जताई थी। साथ ही 15 दिन के अंदर इस ऐप में पेश किए गए सिंह को हटाने का भी आदेश दिया था। दोस्तों यही वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।